विठला पांडुरंग विठला। अरे विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। 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 तो हे पुण्य आत्माओं, कम से कम सत्संग सुनने के लिए तो दृढ़ता से अपने को आत्मा मान लो। देखो चमत्कार, 1-1.25 घंटा आप आत्म भाव में रहो, आपका मन बदलने लगेगा, 100% बदलने लगेगा। भगवान ने कहा मामेव, एक शब्द का अर्थ है कि केवल मन से गोपियां मेरे पास आईं, शरीर परिवार में रखा, शरीर से उनकी सेवा की और मन से भगवान से प्रेम किया। और मैंने कहा इसके अनेक भाव। अगर आपको संगीत प्रिय लगे तो श्याम सुंदर की बांसुरी सुनो, उनका स्पर्श बड़ा कोमल है, उनका रूप बड़ा सुंदर है, उनका रस बेजोड़ है, उनका सौरभ, उनकी सुगंध क्या चाहते हो। बहुत से लोगों को जब सेंट लगाने की आदत है, तो जब सेंट लगाते हो तो सोचो ये सुगंध किसकी है, आखिर तुम्हारे मन में कुछ चाह है कि नहीं। अगर कहो कि हमारे मन में कोई चाह ही नहीं है तो फिर पूछेंगे कि तुम दुखी होते हो कि नहीं। अगर तुम कहोगे कोई दुख नहीं होता तो जो चाह जरूर है, याद रखना आहा जो है वो चाह में छिपी है। जहां आहा है वहां चाह है, ये याद रखना। देखो ब्रह्मा जी ने पहले आहा बनाई, जब वो सृष्टि में आए तो उसे कोई मंजूरी न करे, बेचारी लौटकर आई ब्रह्मा के पास, हमें तो कोई दिल से नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तो एक चादर ओढ़ लो, और चादर ओढ़ी तो आहा के मुंह पर आहा बन गई चाह। आपकी हमारी देख लो, ये चाह हम सबके अंदर चिंगारी है चाह की। अब शरीर से शरीर मानोगे तो संसार की चाह, आत्मा मानोगे तो परमात्मा की चाह। आप देखिए आपके अंदर चाह है, अब ज्ञान आत्मा का है तो मेरे कहने से नहीं, अपने आप परमात्मा से चाह हो जाएगी। और अगर शरीर का अपने को शरीर मानोगे तो कितने ही संत महात्मा आपको सत्संग सुनाएं, आप परिवार संसार के समान में रिश्तों में ही प्रेम करोगे, चाह उन्हीं में रहेगी। जब लोग बोलने लगते हैं आओ आओ हमारे दिलदार बनो, हमारे दिल में बैठो, ये चाह की माया है। अगर कहो हमारी चाह नहीं तो हम पूछते हैं कि दुख है ही नहीं, दुख है कि नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो चाह जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर तुम चाहते हो। ये तुम्हारी समझ की बलिहारी है, जो होते रहते हो दुखी और कहते रहो हमारी कोई चाह नहीं है। देखो कमाल की बात, जिससे पूछो अरे बस पूछ मत, बहुत दुखी बहुत दुखी है, कोई चाह नहीं हो रही पूरी इसलिए तो दुखी हो। अब संसार की चाह से तो दुखी मिलेगा। मैं बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, जब तक
चाह चमारी चाह चूड़ी, चाह नीचों से नीच, तू तो प्रणुन ब्रह्म था, जो चाह ना होती तेरे बीच। ये चाह ही गलत जगह लग गई। आत्मा के परमात्मा से चाह होती है, शरीर की संसार में चाह होती है। ऐसा कोई नहीं जिसे चाह नहीं वो दुखी नहीं हो सकता। तो ढूंढो चाह तुमको किस चीज की है। तुम एक दिन में भी निराकार ब्रह्म को नहीं पा सकोगे। उसके लिए तुम्हें अपनी चाह को संसार से हटाना पड़ेगा, यानी चाह को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहां जोड़ें अपनी चाह को? चाह तो है, अब आप या तो संसार की तरफ जाओगे या संत महात्मा परमात्मा की तरफ जाओगे। अगर संसार में ऐसी जगह चाह को जोड़ोगे जहां भोग का संबंध है और गाते रहो हरि हरि नारायण नारायण, कुछ नहीं होने वाला। अन देखा अन मिला कृष्ण साजन नहीं है, वो तुम्हारे दिल में होना चाहिए। उसके लिए अपना प्रेम मामेव, श्री कृष्ण के सिवा दूसरे किसी से प्रेम मत जोड़ो। भगवान गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कितनी सुंदर बात कही भगवान ने। अनन्य चित्यंतो माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अपना मन सब जगह से हटाकर मुझ में लगाते हैं, मैं उनका ठेका लेता हूं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। सोचिएगा, आप भगवान को ठेकेदार बनाना चाहते हो, किस लिए? हम संसार को चाहें और दुख हमारे पास ना आए। प्रभु जी, ये कैसे हो सकता है? अब दुख की चाह करोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख की चाह करोगे तो दुख आएगा ही नहीं। अब आप बताइए, इतने तो हम अनभिज्ञ नहीं हैं। भगवान कहते मैं ठेका लेता हूं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अब आप सोचिए, जिसका भगवान ठेका लेने को तैयार हों। और ये एक जगह श्लोक नहीं है, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, 8वें अध्याय का 14 श्लोक, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। यानी भगवान ने अर्जुन के माध्यम से, गीता के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से 700 श्लोकों में पुनरावृत्ति, एक बार को बार बार ये कहा गया। देखिएगा, यही बात अभी कह के चुके हैं 9वें अध्याय के 22वें में, वही बात 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं। अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्यस्याः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मैं कितना सुलभ हूं मेरे से प्रेम करने वाले को। हर जगह भगवान ने, लेकिन कौन ध्यान दे, कौन सुने? हम तो अभी सत्संग सुनते सुनते किसी की घंटी बज जाए फोन पे, तुरंत भगवान का प्रेम छोड़कर उसमें लग जाते हैं। देखो हम सबका हाल कितने निकृष्ट है हमारी सोच। यानी भगवान का प्रेम छोड़कर हम तुरंत शरीर बन जाते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। मानना ना मानना भगवान आपको कंपेल नहीं कर सकता। तो मैं तो सेवक दास आदमी हूं आपका, मैं आपको कैसे कंपेल कर सकता हूं? आपके अंदर चाह है, मरने वाले से करो या अमर से करो, चाह तो है। सबके अंदर भगवान ने प्रेम का
बीज रख के भेजा है। अब उस प्रेम को मरने वाले में लगाओ या अमर में लगाओ, यह आपका विचार है। गोपियों के प्रेम को समझने के लिए निकुंज रसाले हैं। क्या मतलब? भगवान के हृदय को भाव में भर के, क्या है? निकुंज। देखिएगा, एक होता है कुंज, एक होता है निकुंज, एक होता है निवृत्त नुकुंज। ये प्रेम की बड़ी ऊंची ऊंची पराकाष्ठाएं हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, निकुंज रसाले नहीं है, नहीं नहीं, रस का आले, यानी रस का घर नहीं। निकुंज पीती हूं, आले ही रस है, घर ही मेरा रस है। मेरा हृदय, गोपियों का हृदय आंसुओं से भरा हुआ है, और हमारा हृदय पूरे परिवार से भरा हुआ है। गोपियों की सास उनसे पूछती थी, अरे रोटी बना के कहाँ रखी है? अब उन्हें याद नहीं, अभी रोटी बना के टिफिन में रखी है। गोपियों को याद ही नहीं है, काम संसार का कर रही हैं, मन भगवान में। और हमारा सत्संग सुनते सुनते भी कोई पूछे वो कहाँ रखा है, तुरंत वो लॉकर खोलो, उसके अंदर वो चाबी लगाओ, और देखो वहां रखा हुआ है। क्योंकि गोबर अंदर मन में है, हृदय में भरा हुआ संसार है, तो वही बताओगे। तो निकुंज रस से ही निर्मित है। निकुंज क्या मतलब? जहां प्रेम ही प्रेम हो, उसे निकुंज कहते हैं। ऐसा अद्भुत, ऐसा दिव्य है ये निकुंज। सब रस हैं। जब उद्धव चलेंगे अभी आपके साथ आगे, तो वो वहां जाके क्या पाएंगे? उन अंगूठा टेक गोपियों के पास वो कहेंगे, अरे मैंने एक कृष्ण को त्यागा मथुरा में, यहां तो हर गोपी की आंख में कृष्ण भरा हुआ है। आप बताइएगा, हर गोपी की आंख में कृष्ण है। और ऐसा नहीं कि शब्दों में है, उद्धव की वृत्ति चेंज की, उसकी सोच बदल दी, उसको पत्ते पत्ते में, कण कण में भगवान का दर्शन कराया। तब उसने गोपियों को अपना गुरु बनाया। तो निकुंज रस से निर्मित है, इसी को रसोवई कहा जाता है। अब आपका हृदय, अब आप सोच लो, संसार के रस से भरा हुआ है या प्रभु के रस से भरा हुआ है? ये इसमें तो आप कंजूसी नहीं कर सकते। आप अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे? मान लो गुरु से भी झूठ बोल दो, पड़ोसी से झूठ बोल दो, अपने आप से कैसे झूठ बोलोगे? ये देह का ब्रह्म उस रस को ढक्कन है। अब ये भी बता देता हूं आपको, आपके हृदय में जो प्रेम का रस भरा हुआ है, उसके ऊपर शरीर का ढक्कन लगा हुआ है। तो ऐसा अद्भुत, ऐसा दिव्य है ये निकुंज। यहां सब रस ही रस है, रस का उत्सव है, रस का ही उत्साह है, रस का ही समुद्र निरंतर लहराता रहता है। देखिएगा, उस समुद्र में लहरें गोपियां हैं। देखिए कमाल की चीज है, गोपियां लहरें बनकर के रस में, रसो वही सा भगवान के हृदय में। साधकों, हे भक्तों, हे पुण्य आत्माओं, डर लगता है कभी कभी तो रसो उपासना की बातें करने से। ये रस की चर्चा करने से कई बार शरीर के प्रति जितनी आसक्ति है, बहुत ध्यान से सुनो, शरीर के प्रति जितनी आसक्ति है, जिसकी आसक्ति और बता रहा हूं,
गोरी चमड़ी देखकर जो लार टपकाते हैं उसको मत भेजो। ये आज के विचार ये उनके लिए नहीं है रसो उपासना। ये तो युगल की केली रसो उपासना है। ये तो भगवान के उस रस की उपासना। वासना को उपासना में परिवर्तित करो। देखो 2 शब्द बोल रहा हूं। आपके मन में संसार की शरीर की वासना है, इसे पलटो, उपासना में पलटो और उसका अंतःकरण पवित्र होकर निकुंज का अधिकारी बना दे। मेरा तो यही उद्देश्य है जीवन का। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि अपने आखिरी सांस तक जो माने उससे मनाओ, जो नहीं माने कोई बात नहीं। मेरे अपने अंतःकरण में हित तत्व ही छुपा है। कैसे भला हो सके, मेरे को संसार की बातें करने वाला दुश्मन नजर आता है और भगवान की बातें करने वाला मेरा मन करता है उसके चरण धो करके पीऊं मैं। मेरे अपने भाव में क्या करूं? इसको ब्रजवासी क्या कहते हैं? खड़ी खड़ग की धार। खड़ी खड़ग की धार, इतना नुकीली धार है ये। एक बार जो इस पे गिरेगा वो घुस जाएगा। खड़ी तलवार की धार है ये उपासना। भगवान की भक्ति करना तलवार की धार पर चलने के समान है। कोई खेल नहीं, कोई मनोरंजन का साधन नहीं। आपको पता है इस उपासना को पदों में लिखा गया, पदों में गाया गया। यहां तक कि आज कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गए हैं। चैतन्य चरित्रामृत रस, बताइए। अब ये चैतन्य आत्मा के लिए परमात्मा की लीलाओं का रस है। अब जो आदमी शरीर माने वो चैतन्य चरित्रामृत रस की पुस्तक लेके बैठ जाए, उसे क्या खाक समझ में आएगा? उसे पदों का कहते ना माइक में भी नहीं किया जाता, वहां गुप्त रखा जाता है। ऐसे रसो उपासना को मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जतन जतन सो साखियां। कितनी कोशिशों के बाद ये हृदय में संत महात्मा अपने रखते हैं और उससे निकाल के खजाना देते हैं। ये अनादिकाल से चल रही है लीला रस। देखिए भगवान की लीला रस अनादिकाल से। आप कहेंगे भगवान श्री कृष्ण तो 5700 वर्ष पहले आए थे। ना ना, अनादिकाल से चल रही है। ऐसा कब था कि कृष्ण नहीं थे? ऐसा कब होगा कि कृष्ण नहीं होंगे? संसार की प्रलय भी हो जाएगी, फिर द्वारा संसार की रचना होगी। वही था, वही है और वही रहेगा। 3 तत्व अनादि हैं, जीव, माया और भगवान। सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। अभी भी चल रही है। इसलिए आगे की चर्चा सुनने के लिए ये सब बातें कटु शब्दों में आपको बोल रहा हूं। गंभीरता के साथ युगल नाम का आश्रय लेते हुए, ये युगल नाम, राम सीता का रूप ध्यान करो, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करो, राधा कृष्ण का ध्यान करो। ये युगल सरकार का। अगर रस लेना चाहते हो, मुख में नाम हो और अंतःकरण में पूर्ण विश्वास के साथ उनका रूप ध्यान कीजिए पूरे, तब ये आश्रय मिलता है। इनका आश्रय लेते हुए जब भी कभी गोपियों की चर्चा, भगवान के प्रेम की चर्चा किसी संत के मुख से गोपी प्रेम,
रस की हृदय की तड़प को सुनना चाहो तो सबसे पहले राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए, उनको ध्यान आश्रय लेते हुए, यानी अपने आप को उनके चरणों में ही रखते हुए सुनो। पूर्ण पवित्रता से बैठें और ध्यान करें उस निकुंज रस की केली का। अब आप बताइए, मैं आपको वो रस की छोटी सी कोई कड़ी सुनाने का प्रयत्न करूं, अब आप सब जने कहेंगे हाँ सुना दो सुना दो। लेकिन जो बात मैंने पहले कही, जिसने अपने प्रीतम प्रिय का, अपने परमात्मा का और उसकी आराध्य शक्ति का चरणों का ध्यान किया, वो तो रस ले पाएगा। बाकी सब लैला मजनू की कहानी सुन करके अपना मन बहलाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। इससे पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे।